भगवान की अनन्य भक्ता सबरी, जिनको श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है, वो भक्तिमती सबरी माता पूर्व जन्म में रानी थी। परम रसिक श्री रघुराज सिंह जी ने ये भाव लिखा है राम रसकावली में। रानी थी और प्रयाग कुंभ का अवसर था, पर्व स्नान करने आई थी। जगह जगह संतों के स्थानों में, जहां संतों के अपने अपने आश्रय बने थे, कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं साधु सेवा हो रही है। आज का जमाना नहीं था, बिजली की चमक दमक नहीं थी, लाइट माइक का उपद्रव नहीं था, पर सब भजन कीर्तन में लग रहे थे। बड़ी श्रद्धा से लोग संत दर्शन करने जा रहे थे। रानी ने अपने पति से कहा कि मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही कि मैं भी जाकर संतों का दर्शन करूं, कथा हो रही है तो बैठकर सुनूं, भगवान के आगे संकीर्तन में नृत्य हो रहा है तो मैं देखूं तो सही, मेरे मन में तो उत्साह इतना, मैं नाचूं। राजा ने कहा, देवी तुम्हारा भाव तो बहुत उत्तम है, देवी तुम्हारा भाव बहुत उत्तम है, किंतु इसकी पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि तुम रानी हो। इतने जन समुदाय में रानी नहीं आ सकती है। एक प्रयोग है आचार्य जी, असूर्यम पश्याह राजदाराह, असूर्यम पश्याह एक प्रयोग है ना। असूर्यम पश्या का अर्थ क्या है? क्या संसार में कोई ऐसा है आंख वाला जो सूर्य को ना देखे अथवा सूर्य की किरण जिस पर ना पड़े? वहां असूर्यम पश्या का अर्थ है कि वे इतनी अधिक मर्यादा में रहती हैं कि जो सूर्य सबको देखते हैं, सबके साक्षी हैं, ऐसे लोग भी उनको देख नहीं सकते। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति भी जिनको सहजता से न देख सकें, वे हैं असूर्यम पश्याः। वो रोती रही, हाय हाय, मैं कोई निम्न जाति में पैदा हो जाती, गरीब घर में पैदा हो जाती, तो गठरी मुठरी सिर पे रख के कम से कम खुलेआम कथा कीर्तन का सुख तो लेती। इस रानी पने ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी यहां कौन सुनने वाला है? तो रानी ने कहा कि महापर्व है मौनी अमावस्या का, उस पर्व में स्नान तो कर लेने दो मुझे, यहां तक मैं आई हूं। तू बोले नहीं, बहुत भीड़ होती है, नहीं संभव है, भीड़ में तुम कैसे स्नान करोगी? पर बहुत हठ देखा, तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो अपने ढंग से स्नान करूंगा, तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूं। तो घाट से लेकर संगम स्थल तक नौकाएं लगाई गईं, नौकाओं का पुल बनाया गया, दोनों ओर से कनात लगाई गई, पर्दे लगाए गए, रानी को कोई देख न ले। और फिर उसको स्नान का अवसर मिला। आपने देखा होगा जहां संगम का स्थल है वहां एक तरफ तो थल है और दूसरी तरफ कोई थाह नहीं, इतना गहरा जल है, इसलिए वहां लोग मना करते हैं कि इधर मत जाना, बहुत गहरा है। रानी पर्दा में तो थी ही, उस समय कोई निकट था नहीं। रानी ने संकल्प किया कि भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए
साधु सेवा करने के लिए अब मुझे अत्यंत अत्यंत निम्न कुल में जन्म प्राप्त हो और मैं निर्बाध रूप से भजन कर सकूं, ऐसा संकल्प करके उसने जीवित ही प्रयाग में जल समाधि ले ली। और उसी का शुभ परिणाम हुआ कि वह सवर कुल में, शवर जाति में भक्तिमती सवरी के रूप में प्रकट हो गई। और सवरी का चरित्र कैसा है आप सब जानते हैं। संकल्प की पूर्ति होती है। यहां कोई कुछ भी मांगेगा सबको मिलेगा, जो चाहो सो ले जाओ। 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थों से भंडार भरा हुआ है। भगवत स्वरूप तीर्थराज प्रयाग का, जो चाहो सो ले जाओ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।